संगीता जी ने सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा लिया, लेकिन फिर भी वो पूरा 1 घंटा देर से उठी। संगीता जी जल्दी जल्दी नहा के फ्री हुई और रसोई घर में गई। फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया और घर का बाकी काम किया। आज सब काम इतनी जल्दी हो रहा था क्योंकि 5 दिन बाद उनकी बड़ी बेटी नीतू की डिलीवरी होगी। अब बेटी की डिलीवरी है तो माँ को तो जाना ही पड़ेगा। संगीता जी की 2 बेटियां थी, एक का नाम नीतू और एक का नाम सुनैना। संगीता जी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए जा रही थी और फर्श पर फैले पानी पर पैर पड़ने की वजह से फिसल गई और चिल्लाने लगी। तभी उनके पति और उनकी छोटी बेटी दौड़े दौड़े आए और संगीता जी को बड़ी मुश्किल से संभाला। फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। तब पता चला उनके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। फिर उनके पैर पर पट्टा चढ़ाया गया और उन्हें संभाल कर घर लाया गया। उनके पैर में फ्रैक्चर आने की वजह से संगीता जी अपनी बड़ी बेटी के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी सुनैना को बोला कि वो उसकी बहन के पास चली जाए और डिलीवरी के समय उसके साथ ही रहे। सुनैना अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ के बहुत समझाने पर वह जाने को तैयार हो गई। सुनैना अपनी बड़ी बहन के पास पहुंच गई थी। सुनैना के वहां जाने से सब लोग बहुत खुश थे। सुनैना को देखकर नीतू भी काफी खुश थी। नीतू के पति का नाम रोहन था। सुनैना रोहन की इकलौती साली थी, इसलिए दोनों में खूब बनती थी। दोनों खूब हंसी मजाक किया करते थे। सुनैना के वहां जाने के 3 दिन बाद ही नीतू को दर्द शुरू हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। अगले ही दिन खुशखबरी भी आ गई। नीतू को लड़की हुई थी। सभी बहुत खुश थे। अभी नीतू को हॉस्पिटल में ही रुकना था। रोहन पूरी फैमिली के लिए मिठाई लाया था। रोहन पहले अस्पताल गया और सबको मिठाई खिलाई। सुनैना घर पर अकेली ही थी, इसलिए रोहन को भी उसकी माँ ने घर भेज दिया सुनैना और घर का ध्यान रखने के लिए। रोहन ने सुनैना को भी मिठाई खिलाई। दोनों खूब हंसी मजाक कर रहे थे। बाद में थोड़ी सी मिठाई और बची थी। थोड़ी सी मिठाई को लेकर दोनों में छीना झपटी होने लगी और एक समय ऐसा आया कि रोहन सुनैना के ऊपर था और सुनैना रोहन के नीचे। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके थे और दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे को हटा दे। दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। फिर उन दोनों के बीच वो हुआ जो एक साली और जीजू के बीच कभी भी नहीं होना चाहिए। 2 दिन बाद नीतू को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अब वो भी घर आ गई थी। सुनैना एक दिन और वहां रुकी और वापस अपनी माँ के पास आने की जिद करने लगी। नीतू के ससुराल वाले सभी सुनैना को रोक रहे थे, लेकिन सुनैना ने बहाना बना लिया और कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जल्द ही दोबारा आऊंगी। अब सुनैना भी अपने घर चली गई थी। 3 महीने बाद सुनैना और उसकी माँ को पता चला कि सुनैना प्रेग्नेंट है। तो सुनैना की माँ ने अपनी बेटी को खूब सुनाया और 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। उसकी माँ ने बोला, बता किससे मुंह काला करा कर आई है। बाद में उसने अपने जीजू रोहन का नाम लिया। तब संगीता जी ने अपनी बेटी और दामाद को घर बुलाया। ये बात जब नीतू को पता चली तो उसने अपने पति रोहन से खूब झगड़ा किया। रोहन ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। रोहन, नीतू और उसकी माँ उन तीनों ने सुनैना को गर्भपात करवाने को कहा, लेकिन सुनैना नहीं मानी। वो ये बच्चा रखने की जिद कर बैठी। अब नीतू बेचारी क्या करती। सुनैना उसकी बहन है, वो अपनी बहन के साथ कुछ गलत कैसे कर सकती थी, और वो किसी मासूम की जान भी नहीं लेना चाहती थी। नीतू किसी भी बच्चे से उसके पिता का नाम नहीं छीनना चाहती थी, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला किया और अपनी बहन की शादी अपने पति से करवा दी। अब दोनों बहनें एक ही घर में रहती है और दोनों खुशी खुशी रहती है।